एतत् शिव पुराणम ही श्लोकम श्लोकार्धमेव च यह पठेत भक्ति संयुक्तः स पापान मुच्यते क्षणात्। जो भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण का एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है वह उसी क्षण पाप से छुटकारा पा जाता है। अब ये ऐसा प्रतीत नहीं होता कि कुछ बातें कुछ बढ़ा चढ़ा करके यहां लिख दी गई हैं कि मतलब आधा ही श्लोक आप पढ़ें और पढ़ते ही आपका तत्क्षण सारे पाप नष्ट हो जाएं। तो इसमें ये भाव ऋषियों ने बनाया है कि ऐसा सुन करके लोगों की श्रद्धा इसमें बढ़े, पर इसमें विवेक का विचार करने की आवश्यकता है। और विचार करने पर यह निर्णय आता है कि जिस जिह्वा से आप इस श्लोक का पठन कर रहे हैं वह जिह्वा शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। 24 घंटे में अगर आपने 23.5 घंटा इस जिह्वा से अपशब्द कहा, गालियां दी, और उसके बाद आप शिव पुराण का श्लोक पढ़ करके ये सोचें कि हमारा पाप मिट जाएगा, तो ये संभव है क्या? इसमें दोष या किसी भी प्रकार का सामर्थ्य का अभाव शिव पुराण के श्लोक में नहीं है, बल्कि हमारी अपनी पात्रता में है। यह प्रकृति और भगवान का सिद्धांत पात्रता के सिद्धांत पर चलता है, ये जान लीजिए। सूर्य के प्रकाश में कमी नहीं है, सूर्य के प्रभाव में कमी नहीं है, लेकिन लाभ उसी को मिलेगा जिसके घर का खिड़की दरवाजा खुला रहेगा। अब जो खिड़की दरवाजा बंद करे और छाती पीटे कि हमारे लिए तो सूर्य का प्रकाश भगवान ने दिया ही नहीं, तो ऐसे मूर्ख के लिए क्या कहा जाएगा? औषधियों का प्रभाव सबके लिए है, लेकिन जो नियम पूर्वक औषधियों का सेवन करेगा उसके लिए ही वह कल्याणकारी है। इसलिए यहाँ पात्रता का महत्व बहुत आवश्यक हो जाता है। अगर पात्रता नहीं है तो फिर अमृत भी आपके लिए विष के समान है, और अगर पात्रता है तो फिर विष भी आपका कल्याण कर देता है। क्यों? मीराबाई के पास उनको पीने के लिए अमृत नहीं, विष ही आया था, पर मीराबाई की पात्रता ऐसी थी कि वो विष भी उनके लिए अमृत से बढ़कर हो गया। स्वयं भगवान की प्राप्ति करा देने वाला वह विष था। भगवान शंकर की पात्रता आप देखें, भगवान शंकर ने विष का पान किया तो फिर भगवान शंकर की महिमा और बढ़ गई और उनको नीलकंठ कह करके उनका सम्मान सारे जग में बढ़ गया। अब वही विष अगर हम पी लें तो क्या ये सम्मान बढ़ेगा? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी पात्रता नहीं है। पात्रता का विकास हो जाने पर, जब तक पात्रता का विकास नहीं होता तब तक आप चाहे जी जान लगा करके किसी भी चीज को पाने की कोशिश करें, वो मिल भी जाए तो आपका अहित कर देगा, ये जान लीजिए। अब छोटा सा बच्चा अगर ये जिद करे कि हमारी शादी करा दीजिए, शादी करा दीजिए, हम भी शादी करेंगे, हम भी बारात लेकर के जाएंगे, और आप तैयार हो जाएंगे क्या कराने के लिए? आप उससे यही कहेंगे बेटा बड़े हो जाओगे तब शादी कराएंगे, अभी क्यों नहीं कराएंगे? अभी इसलिए नहीं कराएंगे कि बेटे को ही संभालना मुश्किल हो रहा है, बहू को संभालने की झंझट में कौन फंसेगा? क्यों? क्योंकि बेटे की अभी पात्रता नहीं है विवाह करने की। आपने अपने घरों में देखा होगा कि छोटा सा बच्चा घर के आंगन में बैठा है, बिल्कुल दूध मुहा बच्चा, जिसके मुंह में एक भी दांत ना हो, और जब कोई उसके सामने भोजन करने बैठे तो वो जाकर के भोजन की थाली को पकड़कर खींचने की कोशिश करता है और उसको खाने की कोशिश करता है। तो क्या माँ बाप उसको अन्न देते हैं? क्या नहीं देते। लेकिन जब उसके दांत निकल जाते हैं तो जो भोजन मांगने पर माँ बाप नहीं दे रहे थे वो मार मार करके खिलाते हैं कि एक रोटी और खा ले, मार मार करके। पात्रता का विकास हो जाए तो नहीं चाहेंगे तब भी वो मिलता चला जाएगा। और अगर पात्रता का विकास नहीं है तो शिव पुराण का आधा श्लोक नहीं, पूरी कथा आप सुन लें, रत्ती भर लाभ मिलने वाला नहीं। और अगर पात्रता है तो आपको आधे श्लोक का भी लाभ मिलता चला जाएगा। मुझे एक सत्य घटना हम आपको बताएं। हमारे यहाँ जबलपुर में राजघराने में राज रानी हुई, और बहुत अहिल्याबाई होलकर आपने नाम सुना होगा, बहुत महान महिला, बहुत बड़ी शिव भक्त। लगभग सब तीर्थों में उन्होंने कुछ न कुछ शिवालय का निर्माण करवाया। हमारे यहाँ काशी में, बनारस में तो एक घाट ही अहिल्याबाई होलकर के नाम पर है। उन्होंने
मुगलों के आक्रमण के पश्चात काशी विश्वनाथ के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो वहां एक घाट जो है अहिल्याबाई होलकर के नाम पर है। ऐसे विभिन्न स्थानों पर उन्होंने भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा कराई और बहुत शिव भक्त थी। तो उनके मन में एक दिन आया कि पति के चले जाने के बाद राज भवन की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। शत्रुओं के साथ निरंतर अपने सैनिकों के साथ वो बराबर युद्ध भी करती थी और अपने किले को उन्होंने अभेद्य बना दिया था। बहुत सुंदर शासन उनका चल रहा था। सो एक दिन उनके मन में आया कि हमारे जीवन से सनातन ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं हो पा रहा है, हमें समय मिल नहीं पा रहा। सो किसी विद्वान ब्राह्मण को नियुक्त किया जाए जो हमें शास्त्रों का अध्ययन करके और वो प्रतिदिन कुछ कुछ श्लोक सुनाया करें। सो एक ब्राह्मण को नियुक्त किया उन्होंने और वो गीता का पाठ करने के लिए बैठे कि प्रतिदिन आधे घंटे गीता का श्लोक हम सुनेंगे और उसकी व्याख्या आप करेंगे तो हमारा स्वाध्याय भी होगा और ज्ञान की वृद्धि भी होगी और इसी बहाने ब्राह्मण की सेवा भी हो जाएगी। तो ब्राह्मण ने पहला श्लोक पढ़ा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, पहला श्लोक बिल्कुल गीता का, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की भावना से किम कुर्यत संजय मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं, यह धृतराष्ट्र ने पूछा है। इसमें भगवान का कोई वचन नहीं है, न कोई उपदेश है, एक सामान्य सा प्रश्न है। अब आप सोचिए जरा सा कि ऐसा सामान्य सा प्रश्न, जैसे कोई आपसे कहे कि भैया गीता पूरी पढ़ने की बजाय इस श्लोक के केवल एक पद को अगर जीवन में धारण कर लिया जाए तो आपका तुरंत कल्याण हो जाएगा, तुरंत। ऐसा विश्वास कर पाएंगे हम लोग? कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गीता के बड़े बड़े श्लोक तो तब आते हैं जब भगवान अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। और प्रथम अध्याय तक तो भगवान ने एक शब्द नहीं कहा है, दूसरे अध्याय से भगवान उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। उसके पहले तो केवल अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र की ही बातें उसमें आ रही हैं। तो ऐसे में भला गीता के एक श्लोक के एक चरण को पढ़ने से जीवन का कल्याण संभव है क्या? नहीं संभव है। उसी प्रकार शिव पुराण इतना बड़ा है और इतने बड़े शिव पुराण में केवल एक श्लोक अथवा उसका आधा श्लोकार्धम, आधा श्लोक और तुरंत पुण्य मिल जाए, पाप कट जाए। अब ये बात इसमें लिखी है तो गड़बड़ तो लिखी नहीं होगी। तो मैं उसी को सिद्ध करने के लिए आपसे कहता हूं कि जैसे ही ब्राह्मण देवता ने अहिल्याबाई होलकर के सामने ये श्लोक पढ़ा, तुरंत अहिल्याबाई होलकर ने कहा कि बस बस ब्राह्मण देवता, आप अपनी दक्षिणा लीजिए और आप जाइए, हमने गीता पढ़ ली। तो ब्राह्मण बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा अभी तो हमने गीता शुरू भी नहीं की, मूल गीता जब भगवान उपदेश देते हैं तब है, और अभी तो हमने केवल पहला श्लोक पढ़ा है और वो पापी धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया है। और आप कह रहे हैं कि पूरी गीता का। बोले आपने कौन सा मंत्र पढ़ा? बोले हमने यही मंत्र पढ़ा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो अहिल्याबाई होलकर ने कहा कि हमने इसका अर्थ ये समझा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे का तात्पर्य ये हुआ कि क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, अर्थात हर क्षेत्र में धर्म का पालन करो, यही गीता का सार है। और ये हमने सीख लिया, अब हमें गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो केवल एक श्लोक ही और उस श्लोक का चौथा चरण ही अहिल्याबाई होलकर के लिए महामंत्र बन गया। तो अगर हमारे भीतर पात्रता है तो शिव पुराण का आधा श्लोक भी हमारा कल्याण कर देगा। और अगर पात्रता नहीं है तो फिर आप 7 दिन नहीं, 70 दिन नहीं, 700 दिन कथा सुनिए, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए यहां ये बात अगर लिखी गई है साथियों, तो ये गलत नहीं लिखी गई है। इसमें पात्रता का भाव विकसित करने की आवश्यकता है। तो पठेत भक्ति संयुक्त सपापान मुंचते क्षणात्, उसी क्षण सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और जीव का कल्याण हो जाता है।